शॉर्ट जी हमने सुना है कि चंचल जी के द्वारा आपको सम्मानित भी किया गया। हाँ जी, तो इसके बारे में जरा दर्शकों को कुछ बताइए कि वो आपको सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ। बिल्कुल ठीक आपने सुना है कि चंचल जी, यही तो बातें हैं जो मुझे चंचल जी की तरफ भी खींच के लेके गई कि सिर्फ चंचल जी चंचल जी चंचल जी। और माँ की तरफ तो चलो शुरू से ही माँ जगजननी का से प्यार तो था ही, लेकिन यही बातें हैं जो मुझे चंचल जी की तरफ बहुत ज़्यादा खींच के लेके गई। अब सन 2000 में, आज से 25 साल पहले, कौन बनेगा करोड़पति एक सीरियल अभी भी आता है, तब भी आता था, बहुत ज़्यादा टीआरपी आज भी है, उस समय भी थी। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं अमिताभ बच्चन जी को भी प्रणाम करता हूँ। और चंचल जी ने भी कौन बनेगा करोड़पति के ऊपर भजन बना दिया। तो अब करोल बाग में, शायद करोल बाग में, जगह देखो मेरे को याद नहीं, 25 साल पहले पुरानी बात है। करोल बाग में माता रानी की विशाल चौकी हो रही थी। अब उसके अंदर हम गए हुए थे, क्योंकि हम तो दूर दूर जाते थे, हर जगह पहुंचते थे जहां तक पहुंच पाते थे, जहां माँ का बुलावा होता था। तो वहां पर उन्होंने भजन गाया। तो 2 लाइनें मैं आपको इसके शेयर करता हूँ। जी जरूर। तो उन्होंने गाया, कौन है जो जगदम्बे माता सच्चा लाल कहाया था, किसने शेरा वाली माँ को शीश काट चढ़ाया था। तो उन्होंने सवाल पूछे, बच्चों से पूछते थे, बड़ों को तो पता ही होते हैं जी। तो बच्चों से पूछते थे। अब मैं भी बैठा हुआ था उसके अंदर, बड़े बच्चों ने सबने हाथ खड़े करे, मैंने भी अपना हाथ खड़ा करा। तो उनको मेरा नाम नहीं पता था, तो उन्होंने कहा, इतने प्यार से बोला, ओ बिल्लू तू आ जा, जी लाल शर्ट बिल्लू आ जा। तो मेरे को इतनी खुशी हुई, मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्या सच्ची में मुझे बुला रहे हैं। और वाकई में ही जो मैं इतनी पीछे से उनको सुनता हूँ, आज उनके साथ खड़ा हूँ, ये भी चमत्कार है। नरेंद्र चंचल जी के साथ मैं खड़ा हूँ जी, विश्वास ही नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझसे सवाल पूछा, उसका साथ में 3 उन्होंने उत्तर ऑप्शंस बताए कि श्रीधर, भैरव, ध्यानु। आप सभी को पता है इसका जवाब ध्यानु है। तो मैंने इसका जवाब दिया ध्यानु भक्त जी ने शीश काट के माँ को चढ़ाया था जी, और माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया था जी। तो वहीं से फिर मतलब तालियां भी बजी, लोगों की सही सवाल हुआ, उन्होंने मुझे अवार्ड दिया और साथ में कुछ धनराशि भी दी प्रसाद के तौर पे। मैंने उसको स्वीकार किया जी। और बस। और अच्छा, उसके बाद से आपने मेरे से एक पहले सवाल पूछा ना कि आप कैसे प्रभावित हुए, तो ये भी बात बीच में आ गई कि उसी के बाद से चंचल जी से प्यार तो हमें था ही। एक होता ना बच्चा कच्चा लालच। जी जी जी। 25 साल पहले, अब तो हम भी बच्चे ही थे, जी। तो कच्चा लालच होता है बंदे के मन में कि भाई चंचल जी के भजन तो अच्छे लगते हैं, अब अगले प्रोग्राम में भी जाना है, अवार्ड मिलेगा जी और धनराशि मिलेगी जी। तो हमने वैसे भी पहले से ही जा रहे थे, हम पहले से ही जा रहे थे उनके प्रोग्राम में, लेकिन पहले 2-4 मिस भी कर देते थे। लेकिन जब से मुझे अवार्ड मिला, और साथ में अवार्ड तो छोड़ो जी, अवार्ड छोड़ना नहीं है, मतलब कहने का मतलब कि अवार्ड तो आज भी हमारे घर पे पड़ा है, 25 साल पुराना अवार्ड आज भी पड़ा है। लेकिन अवार्ड तो एक दूसरी बात हो गई, उनके साथ जिंदगी की पहली फोटो खिंच गई जी। तो ये तो हमारे लिए बड़े चमत्कार की बात हो गई, सौभाग्य की बात हो गई। चंचल जी के साथ फोटो खींची, वीडियो क्लिप बनी। उस समय जो भी जिनके पास था, लोगों ने वीडियो क्लिप बनाई और हमने चंचल जी के पैर छुए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बस उसके बाद तो हमारी धड़कनें बढ़ गई। हर टीम वाले को फोन करना, सबसे नंबर लेना कि चंचल जी का प्रोग्राम बता दो, चंचल जी का प्रोग्राम बता दो। पहले दिल्ली में सुनते थे और 2-4 मिस भी कर देते थे, महीने में 8-10 प्रोग्राम हुआ करते थे उनके, 2-4 मिस भी कर देते थे। फिर चंडीगढ़ भी जाने लग गए, टिकट कटा के बॉम्बे जाने लग गए, है ना। तो उसका देखो कि उनका एक अवार्ड का या उनका धनराशि तो प्रसाद था, एक मान सम्मान ही था जी जी। तो धनराशि के लिए तो क्या, लेकिन अवार्ड के लिए और उनकी फोटो, उसके साथ फोटो खींचने को मिल जाए। भाई अवार्ड तो बंदा कितने बन जाते हैं आजकल, कितने बहुत अवार्ड मिले, होटल मैनेजमेंट भी अवार्ड मिले, लेकिन उनकी फोटो के चक्कर में हम दूर दूर जाने लग गए। और यहाँ से सफर जो है हमारा आगे बढ़ा, हमें माता रानी की भेंटें गानी शुरू करी।